नमस्कार भाइयों, मैं मनीष कुमार सिन्हा, आपका गाइड, आपका मोटिवेटर, आपका टीचर। आज मैं आपके सामने उस विषय पर बात करने आया हूँ जो आज सोशल मीडिया पे छाई हुई है। एक ही चर्चा हो रही है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। क्यों नहीं कहना चाहूँगा, इसके पीछे का वजह ये है कि कुछ लोगों ने खान सर को एक्सपोज कर दिया। भाई वो कहते हैं ना कि वो क्या नाम था, कौन सी किंगफिशर एयरलाइंस, भाग गया पैसा लेकर के। नीरव मोदी पैसा लेके भाग गया। और उन्हीं सबकी गिनती में हमारे खान सर भी हैं, जिन्होंने पता नहीं 1000 करोड़ या 200-300 लाख करोड़ जो है भारत का पैसा, लोगों का पैसा लेकर भाग गए हैं, इंग्लैंड में जाके बस गए हैं। इसलिए यूट्यूबर्स, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने उनको एक्सपोज कर दिया कि वो ठग लाइफ। किसी ने पिक्चर बनाया, चश्मा लगा दिया, सोने के कड़े पहना दिए, चेन पहना दिए उस फोटो में, और लिख दिया ठग लाइफ, खान सर द ठग लाइफ। ओ भाई गॉड डैश। एक कोई टोंग साहब है, पता नहीं, उनकी एक वीडियो थी जो मक्का के ऊपर लिखी गई थी, उस पे उसी वीडियो को बार बार प्रचलन कर रहे थे। भाई साहब, आप उनके गुरु हैं। सर बोल रहे हैं ना कि आप खान सर के सर हैं। विषय आपने तो बताया ही नहीं। किस विषय के सर, किस विषय में आप पढ़ा रखे हैं उनको? आप क्या पढ़ा रखे हैं आप? और जब ये आपने पढ़ाया है तो अपने सच्चे को फिर अच्छी शिक्षा क्यों नहीं दी? दोस्त तो आप पर भी जाता है ना, आपने क्यों नहीं दी शिक्षा? आप सर कह रहे हैं अपने आप को। बुरा मत मानिएगा, बुरा नहीं मानिएगा, मेरी बातों का बुरा नहीं मानिएगा। मैंने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि आपने कहा कि मैं खान सर का सर हूं। ठोंग साहब जी, मैं आपसे ही बात कर रहा था, आप ही को बोल रहा हूं। अगर वीडियो कहीं ना कहीं आप तक पहुंच जाए तो मेरी बात का जवाब जरूर दीजिएगा। गुरु थे ना आप, आपके गुरु शिष्य ने गलत पढ़ा दिया, दोस्त तो आप पर जाता है। आपने कैसी संस्कार दे दी, कैसे शिक्षा आपने दिया? सवाल तो आप पर भी खड़े होते हैं सर जी, सवाल तो आप पर भी खड़े होते हैं। गड़बड़ तो आपने भी कर रखा है, आपने ही गलत शिक्षा दे रखी होगी। फिर उनको कमियां तो आप में ही थी, हरामखोर निकले तब तो आप। पैसा लेते होगे ना उनसे, महीना पहुंचाता होगा तेरे को, पहुंचाता था ना भाई, तब तो हरामखोर निकले। सच्ची अच्छी तालीम ना दी आपने। बुरी लग रही है बातें, बुरी लग रही होगी, पक्की लग रही होगी, जल रही होगी, सुलग रही होगी, नीचे से सुलग ही रही होगी। एक बात मैं सिर्फ कहना चाहूंगा, मैं किसी का अपमानित नहीं करना चाहता। सबसे बड़ी बात में ये है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना, सबसे बड़ी बात मैं कहना चाह रहा हूँ। देखिए, उन्होंने लास्ट अपनी कल की क्लास में बच्चों के सामने, अपने स्टूडेंट्स के सामने जो है उस वीडियो में कहा, मैं अमित सिंह हूँ या फिर फैज़ल खान हूँ, ये मैं नहीं जानता। मैं भारत का निवासी हूँ, इस नाते मैं भारतीय हूँ और यही मेरा धर्म है। शिक्षक हूँ, पढ़ाता हूँ, तो मैं एक टीचर हूँ, ये मेरी जाति है। जिससे ज़्यादा मैं नहीं जानता। बाकी मैं खान सर हूँ, मैं फैज़ल खान हूँ। भाई देश सेकुलर है, मैं सभी धर्मों का बराबर सम्मान कर लेता हूँ। नहीं, उन्होंने कहा कि कोई किसी भी नाम से पढ़े, टोंग साहब ने कहा भाई साहब कोई किसी भी नाम से पढ़ा ले, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन मुझे गर्व है कि मैं अपने बाप दादाओं के, मेरे नाम के साथ मेरे बाप दादाओं का नाम जुड़ा हुआ है। भाई साहब आपसे ही बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। टोंग साहब, मोहसिन रशीद टोंग खां, नाम याद आ गया मेरे को, मोहसिन रशीद टोंग खां जी। मैं आपसे ही कह रहा हूँ, संस्कार दिखाने की चीज़ नहीं होती है भाई। संस्कार को जो है लाकर किसी के सामने परोसा नहीं जाता है। देख मेरा संस्कार है, ये परोसा नहीं जाता है, वो दिख जाता है। लोग उसे एज्यूम कर लेते हैं, बंदे में संस्कार है। बात तब अच्छी होती मिस्टर टोंग साहब जी, जब आप ये कहते कि आपने कहीं गलतियां कर दी, वहाँ पे ऐसे नहीं है। आपको भी अपनी ज्ञान में को और मजबूत करना चाहिए इस फील्ड में, और ख़ासकर इस्लाम के फील्ड में और इस्लाम के संस्कृति के ऊपर और उसके प्रैक्टिसेस के ऊपर कुछ कमियां हैं।
उस पर और रिसर्च करके आप अगर वीडियो बनाते तो बेहतर होता। बाकी वो किस नाम से पढ़ा रहे हैं भाई साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। फिल्म इंडस्ट्री में यूसुफ खान साहब जाने गए किस नाम से सर? दिलीप कुमार। तो तब उन्होंने अपने बाप दादाओं को बेच दिया ना, कि नाले में फेंक दिया था। और भी नाम मेरे पास हैं जिन्होंने नाम बदल करके अपना काम किया, और भी नाम इंडस्ट्री में पड़ा हुआ है, नाम दुनिया में हासिल किया दिलीप कुमार के नाम से। अरे कितनी परसेंट आबादी है जिस देश की जान रही होगी दिलीप कुमार साहब का ओरिजिनल नाम यूसुफ खान था। तब तो आपके कथनानुसार दिलीप कुमार साहब ने अपने बाप दादाओं के नाम को नीलाम कर दिया, बीच चौराहे पर लाकर बेच दिया। ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते टोंग साहब। और बार बार आप तो कह रहे थे कि आप गुरु हैं, तो गुरु हैं, चलिए मैं आप गुरु हैं तो फिर आपको गुरु की एक और शिक्षा मैं दे देता हूं टोंग साहब। गुरु फलों से लदा हुआ वृक्ष के समान होता है। जब वृक्ष फल में वृक्ष लग जाते हैं ना, तो वृक्ष जो है लद जाता है, नीचे की तरफ आता है, ताकि पथिक वहाँ से गुजरने वाला हर व्यक्ति उस फल को प्राप्त कर सके। गुरु में एक सौम्यता, सरलता आती है, उसके शब्दों में प्रेम होता है, और वो अपने विद्यार्थियों का साथ कभी नहीं छोड़ता। वो हमेशा प्यार करता है और प्रेम पूर्वक ही समझाता है, वो है गुरु। पर आपने तो भाई कभी आपने अपनी ही वीडियो में अपने आप को गुरु कर रहे हैं, तो कभी उनको आप बेटा कह कर बुला रहे हो। भाई थोड़ा सा शर्म कर लेते। मुझे न लगता कि आपके और उनके उम्र में कोई ज़्यादा का फ़र्क होगा। थोड़ा सा शर्म की बात थी। ये चमड़ा का जुबान है, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप जो कुछ कहना चाहें कहते चले जाएं। नहीं, कहने के पहले सोचें। अरे भाई पैसा कमाना है, पैसा तो मैं बोलना नहीं चाहता यार कि वीडियो व्यूज़ ला करके आप पैसा आपको मिल रहा है, यूट्यूब से निकल रहा है। व्यूज़ के लिए कम से कम अपनी ईमान को ना बेचो भाई, मैं साफ कह रहा हूँ। क्या मतलब लोगों ने क्या बना रखा? खान सर एक्सपोज हो गए। क्या एक्सपोज कर दिया उनको आप लोगों ने? चोरी कर रखा था उन्होंने, डकैती कर रखा था, कहीं डाका डाला, 1 लाख करोड़ रुपया का गबन करके चंपत हो गए थे। इंग्लैंड चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, कनाडा चले गए। अरे भाई पटना में ही है, क्लासेस ले रहे। लॉकडाउन में बंद हुआ क्लासेस, लेकिन ऑनलाइन वीडियोस आ रही हैं। पटना में ही है सर, भागे नहीं है। क्या एक्सपोज कर दिया आपने? हाँ, मुस्लिम कम्युनिटी की पॉपुलेशन जो है भारत में, उसकी लिटरेसी रेट पहले पता कर लो ना। अगर उदाहरण दिया गया तो सुधार करने में क्यों नहीं जाता? आप अब मुसलमान हो ना, आप अपने आसपास के 10 मुसलमानों के घर में घुस के देखिए उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं। आप मदरसा की तामील, जो मदरसा में तालीम दी जाती है उसे आप सही मानते हो क्या? नहीं, मदरसा में तालीम दी जा रही है। हाँ, क्या तालीम दी जा रही है? ये इससे दुनिया जो है ना बेखौफ नहीं है, दुनिया को सब पता है। मुझे एक छोटी सी कहानी याद है, मदरसे की तालीम की बात करता हूँ। तालीम की बात करता हूँ ना, कि शिक्षित लोगों की बात। बिहार शरीफ, मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ से बड़ा नज़दीक है बिहार शरीफ। मैं वहाँ गया हुआ था, एक छोटा सा बच्चा, मुसलमान का बच्चा था, जहाँ हम लोग बैठे हुए थे एक पार्क में, एक ग्राउंड में। वहाँ पर आया, हम लोगों ने उसे बुलाया। हम लोगों ने कहा कि हम लोग दोस्ती करोगे? बोले ना, हिंदुओं से दोस्ती ना करूँगा। मदरसे में कहा जाता है कि हिंदू हमारा सर कलम कर देंगे। ऐसी शिक्षा आप दे रहे हैं मदरसों में। जो देश सेकुलर है और हम हिंदू को क्या गला काटने वाला समझ रखे हैं आप लोगों ने? क्या शिक्षा दे रहे हैं? वही तो जानना चाह रहा हूं। बच्चा गुमराह हो जा रहा है कुरान के नाम पर, और कुरान के किसी भी आयत में ये नहीं लिखा हुआ है कि हाँ मजहब के नाम पे जो है मारकाट कर दो। अरे जहाद का मतलब क्या होता है? जद्दोजहद होता है। तो अगर उन्होंने शिक्षा के ऊपर, लिटरेसी के ऊपर पंचर वाला शब्द का प्रयोग कर दिया तो मिर्ची लग गई आपको। तो क्योंकि आपको लगे, क्योंकि आपको इसलिए लगी क्योंकि आपको तो वीडियो बनाना था, व्यूज़ लेना था, इसलिए मिर्ची आपको लगी। पर अपने अपने गिरबान में नहीं झांका
कि हाँ अपने कौन को मैं देखूं, 100 घर में जाकर देखूं मेरे कितने बच्चे जो हैं एक अच्छी तालीम लेकर बैठ रहे हैं। आप ही बता दो, एक अच्छी तालीम। चलिए मैं एक और वाक़या सुनाता हूँ जिसपे मैं MBA कर रहा था राजस्थान यूनिवर्सिटी से। सुन लीजिएगा। एक दोस्त मेरा था रोहतक का, रोहतक यूनिवर्सिटी से ही वो ग्रेजुएशन कर रहा था। भाई साहब उसने MBA में नाम लिखवा लिया था, पर फाइनल ईयर के रिज़ल्ट में एक पेपर में क्रॉस लग गया। अब ये सोच लीजिए उसकी एग्ज़ामिनेशन मैंने लिखा है, 3rd ईयर की एग्ज़ामिनेशन रूम में मैं उसका पेपर लिख कर आया हूँ हिस्ट्री का। कहाँ गई, कौन से तालीम। और अब सुनिए उनकी बात कि मैंने जब उनसे पूछा कि ऐसी तालीम ऐसे डिग्री लेकर करेगा क्या MBA करके। अरे कुछ नहीं यार, दुबई चल जाना है, नौकरी तो वहाँ रखी हुई है, बहुत सारे सगे रिलेटिव्स हैं वहाँ पर, कुछ ना कुछ काम तो मिल ही जाएगा। ये है सच्चाई, ये है सच्चाई। थोड़ी सी फर्क रखो। पर हाँ, इस देश में मेरा मानना है, इस देश में सिर्फ एक ही धर्म है, वो है भारतीय। और हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है सर, हम सनातनी हैं और सनातन की फिलॉसफी को मानते हैं, हम हिंदू नहीं हैं। सीधे सीधी बात मैं बताता हूँ, सीधे सीधी बातें। और किसी शिक्षक पे उंगली उठाने के पहले जो है ना, किसी भी शिक्षक पे उंगली उठाने के पहले अपने गिरबान में झांक कर देख लेना। एक शिक्षक अपने पसीनों से कमाता है, एक शिक्षक अपने खून से कमाता है, एक शिक्षक अब छात्रों को अपने पसीने और खून से सींचता है, तब जाकर एक बड़ा पौधा और विकराल पौधा पनपता है। और तुम उसे एक्सपोज कर रहे जा रहे हो। तुम्हारी इतनी औकात, तुम लोगों की इतनी औकात कि तुम उसे एक्सपोज कर रहे जा रहे हो। एक्सपोज कर दिया, खान सर इज एक्सपोज। खुद एक्सपोज हो गए भाई। मैं एक लाइन कहूँगा, किसी में इतना दम नहीं कि उस खान को कोई झुका सके, किसी में इतना दम नहीं कि उस खान को कोई झुका सके। और अब तक तुम में इतना जान नहीं कि खान की पॉपुलैरिटी को तुम लुटा सके। अब तक तुम में इतना जान नहीं आई कि तुम जैसे लोग खान की पॉपुलैरिटी को लुटा सको। याद रखना मेरी बात, ध्यान से याद रखना।